एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है लेसन प्लान बनाने में, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से बनाएंगे भूगोल पाठ योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको 44 लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। आई होप कि वो सारे लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जो आज का लेसन प्लान है ये भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है भारत का धरातल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे आप पाठ योजना। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन है आपका विद्यालय का नाम। यहाँ पर आप विद्यालय के नाम में आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। फिर है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। आपकी जब आप बीएड कर रहे होते तो आप क्या करते हैं, आप छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक होते हैं तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपना नाम फिल करते हैं। ठीक, फिर है आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर। इसमें आप लिखेंगे दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि। दिनांक में आप लिखेंगे आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे, जिस दिन होगी आप दिन लिखेंगे। फिर है कक्षा, ये कक्षा में आप यहाँ पर आप कक्षा 6 लिखेंगे। फिर है आपका वर्ग, वर्ग में आप लिखेंगे ए मीन्स सेक्शन। फिर है आपका विषय में आप लिखेंगे भूगोल। चक्र में आप लिख देंगे कौन सी क्लास का पीरियड है। देन आप लिखेंगे ड्यूरेशन या अवधि, इसमें 35 से 40 मिनट होती है, तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। फिर है आपका प्रकरण, और आज का हमारा प्रकरण है भारत का धरातल। अब देखते हैं हम सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आपका जो भूगोल सब्जेक्ट है, तो ये बच्चों को पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्वक लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप बीएड फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, और 20 लेसन प्लान में आपका जो सामान्य उद्देश्य होता है इसमें 5 to 6 पॉइंट होते हैं। तो ये जो पॉइंट होते हैं सारे लेसन प्लान में सेम वही लिखने होते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर पूर्वक लिख दिया जाता है। तो अगर आपको ये सामान्य उद्देश्य चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, आपका जो आज का टॉपिक है भारत का धरातल, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए आपके 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो इसी से रिलेटेड आप यहाँ पर बच्चों को क्या किस किस चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं, हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य में। देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चों को भारत के धरातल के विषय में जानकारी प्रदान करना। बच्चे भारत के धरातल के बारे में प्रत्याह स्मरण कर सकेंगे। बच्चों को पृथ्वी के जो हमारा भारत का धरातल है उसके बारे में बताना, उत्तर के पर्वतीय भागों के बारे में बताना, मध्य के मैदान के बारे में बताना, तटीय मैदान के बारे में बताना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को किस तरीके से आप जानकारी प्रदान करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ आपके इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी भारत के धरातल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, बच्चों से आप एक्सपेक्ट करते हैं। फिर है आपका सहायक सामग्री। मीन्स आपकी टीचिंग के टाइम जो चीज़ आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, जैसे चॉक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, और आपका चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख देंगे। अब है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और बच्चों को सारे क्वेश्चन हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, और जो आपका टॉपिक है बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाना होता है। तो आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों आप किस देश के निवासी हैं, तो बच्चे कहेंगे भारत के। अब आप क्वेश्चन करेंगे, भारत में जहाँ भूमि कहीं ऊंची नीची, समतल, जमीनी है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे धरातल कहते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे भारत के धरातल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। ठीक, अब है आपका उद्देश्य कथन। तो आप कहेंगे, बच्चों आज हम भारत के धरातल के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। मीन्स आपका यहाँ पे किस तरीके से आप बच्चों के सामने अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रस्तुतिकरण। तो देखिए इसमें आपके कुछ क्या है, कॉलम्स हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य।
तो देखिए आपका जो शिक्षण बिंदु है इसमें आप 2 से 3 पार्ट्स में अपने इस टॉपिक को आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पहले पार्ट्स में आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे भारत का धरातल। आप सबसे पहले भारत के धरातल के बारे में लिखेंगे। इसके बाद है आपका छात्र-अध्यापिका क्रिया में आप कथन अपना देंगे, जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा, व्याख्या होगा। यहाँ से आपके व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा और आपका विद्यार्थी क्रिया में क्या होगा, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, क्योंकि जब आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं तो बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं, ठीक है, बच्चे इसमें निष्क्रिय होते हैं। अब है आपका आगे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी अपने एक्सप्लेनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे, ठीक। तो देखिए आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप गाइस क्लियर दिख रहा होगा। जिस प्रकार आपके गांव की जमीन कहीं ऊंची नीची, कहीं टीले, कहीं समतल आदि रूप में होती हैं, उसी प्रकार धरातलीय स्वरूप के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए उत्तर का पर्वतीय भाग, जैसा कि आप जानते हैं उधर हिमालय है, आपका जम्मू कश्मीर है और आपका हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर पहाड़ हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं उत्तरी, उत्तर का पर्वतीय भाग में उधर पर्वत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देख रहे हैं मध्य का मैदानी भाग, ये जहाँ से आपकी गंगा यमुना जा रही हैं, गंगा यमुना इस तरीके से जो आपकी नदियाँ जाती हैं, यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। जब नदियाँ पर्वतों से आती हैं तो मैदानी भागों में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, ठीक है, और समतल चलती हैं, तो इसे हम कहते हैं मध्य का मैदानी भाग। फिर है आपका दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण में आपके पठार हैं, जैसे कि आप प्रायद्वीप पठार सुने होंगे नाम, और आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं पठारी भाग में आती हैं, ठीक है। अब है आपका तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान भी आपका आ जाता है। तो इस तरीके से 4 भागों में आपका डिवाइड है भारत का धरातल। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है आपका उत्तर का पर्वतीय भाग। अब आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पर। आप सबसे पहले, और आपको ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये आपका एक्सप्लेनेशन, इसलिए आप पहले पॉइंट को पढ़ा देंगे बच्चों को कि भारत का पर्वतीय भाग क्या है, उत्तर का पर्वतीय भाग क्या है। तो यहाँ पर देखिए वह आकृति जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंची हो तथा उसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। भारत की उत्तरी सीमा से लगी हुई एक विशाल पर्वत श्रेणियां भारत की उत्तरी सीमा से लगी हुई एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ है हिम धन आलय, मीन्स बर्फ का घर। हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे हिमाद्री, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आप बता देंगे हिमाद्री क्या है। हिमाद्री हिमालय पर्वत की उत्तर की ओर सबसे ऊंची श्रेणी है। फिर लघु या मध्य हिमालय क्या है, यह हिमाद्री श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक श्रेणी क्या है, यह लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में कम ऊंचाई की पर्वत श्रेणियां हैं। तो आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया है उत्तर के पर्वतीय भाग का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बच्चे इसमें ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। ये आपकी व्याख्यान विधि का प्रयोग हो रहा था। अब आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हुए बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए ये आता है आपका बोध प्रश्न। आप अपने एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन करेंगे। हिमालय का क्या अर्थ है, हिमालय किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, और हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, भारत के धरातलीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है, भारत का धरातल भाग कौन कौन से हैं ये आप बताएंगे, और या बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप बच्चों से कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे। मीन्स भारत का जो उत्तरी भाग है वह कैसा है, बच्चे इसका आंसर करेंगे। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे भारत का मध्य भाग क्या है, ये भी बच्चे आंसर करेंगे। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे हिमालय हमारे भारतीय धरातल के किस ओर स्थित है, तो ये बच्चे आंसर कर पाएंगे। इस तरीके से आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अपने एक्सप्लेनेशन से। फिर है आपका निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप यहाँ पर बच्चों को बोलेंगे अपने ब्लैक बोर्ड, जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे थे उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखी हैं वो आप बच्चों को बोलेंगे अपने अपने नोटबुक में लिखने के लिए, और आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। तो ये होता है आपका निरीक्षण कार्य, मीन्स इंस्पेक्शन वर्क।
तो देखिए, जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य कर रहे थे तो छात्राध्यापक ने कक्षा का निरीक्षण किया। मीन्स जो मैंने आपको बताया कि बच्चे जब लिख रहे होंगे तो क्लास में ला के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। फिर आपका गृह कार्य, आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे कि भारत का धरातल कितने भागों में डिवाइड है, कितने भागों में विभाजित है। और आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग क्या है बताइए। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको बनाना है ये लेसन प्लान। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत का जलवायु। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया, इजी रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।